अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। लॉ कानून एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया, रूल्स में तब्दीली हो गई। बहुत डिटेल में है, लेकिन मैं आप तक एक खबर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि चीफ जस्टिस के पास जो सुओ मोटो का इख्तियार था, जो बेंच बनाने का इख्तियार था, इस लॉ को जो कि पार्लियामेंट ने पास किया था, दोनों ऐवानों ने सदर के पास फेडरल गवर्नमेंट ने साइन करने के लिए भेजा था। सदर ने उसको साइन नहीं किया, दबा के बैठ गए। एक हद है बैठने की, उसके बाद या तो वो वापस करें या बैठे रहें। वो एक खास ड्यूरेशन के बाद एक्ट बन जाता है, यानी लॉ बन जाता है, यानी कानून बन जाता है। गुज़िश्ता परसों, यानी शायद परसों, उन्होंने उस बिल को जो बिल की सूरत में था उस वक्त तक, उसको वापस कर दिया। अच्छा, अब सवाल यह पैदा होता है कि उस बिल को जो कानून नहीं बना था, चीफ जस्टिस ने अपने हम ख्याल 8 जजेस का बेंच बनाया 3 मिनट के लिए और इस बिल को फारिग किया, जो कि दोबारा पार्लियामेंट ने उसको बिल की सूरत में, जब ये सदर साहब ने वापस किया था पार्लियामेंट को, दोबारा भेज दिया अप्रूवल करके। और वो 8 रुकनी बेंच, जिसको ना पार्लियामेंट मान रही है ना हुकूमत मान रही है उसके किसी फैसले को, ना 8 रुकनी बेंच को और ना इस 3 रुकनी बेंच को, क्योंकि पार्लियामेंट का ये कहना है, हुकूमत का ये कहना है कि आप फुल कोर्ट लाएं, और फुल कोर्ट चीफ जस्टिस लाने को तैयार नहीं हो। चीफ जस्टिस ये कहते हैं मेरा इख्तियार, मेरी हुकूमत, मेरी अदालत, मेरा फैसला चलेगा, क्योंकि मुझे पावर है। तो वो पावर जो इनके पास था अब खत्म हो गया। आज कानून बन गया, आज नोटिफाई हो गया है। असेंबली ने, यानी स्पीकर ने इसको नोटिफाई कर दिया है, गैजेट में भेज दिया है। अब वो एक कानून बन चुका है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन चुका है, जिसके तहत अब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सुओ मोटो नोटिस नहीं ले सकता है, अकेले बेंच नहीं बना सकता। इस सुओ मोटो नोटिस के लिए 3 रुकनी कमेटी ये फैसला करेगी, और ये 3 रुकनी कमेटी में सीनियर मोस्ट जज, फिर उसके बाद सीनियर मोस्ट जज, उसके बाद सीनियर मोस्ट, यानी 3 सीनियर मोस्ट जज इसमें शामिल होंगे, 1 चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जज। तो ये कमेटी बनेगी और ये फैसला करेगी, अक्सरियत से ये फैसला करेगी कि सुओ मोटो नोटिस लिया जाए या नहीं। ये जुमला याद रखिएगा, अक्सरियत से। अब आइए एक और बात बताऊं कि चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात को 2 बुनियाद पे देने को राजी नहीं होंगे। एक तो वो ये कहेंगे कि हमने इस कानून को मुअत्तल किया हुआ है, पहले ही हमने ऑर्डर पास कर दिया है 8 रुकनी बेंच से। देखिए, इस 8 रुकनी बेंच की बुनियाद, जिस बुनियाद पर इन्होंने रखी, उसको ना पार्लियामेंट मान रही है, ना हुकूमत मान रही है। और दूसरा ये है कि ये कानून बनने से पहले आप इसको मुअत्तल करेंगे तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला है, तो यकीनन इसे सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानेगी, सुप्रीम कोर्ट के बकिया जजेस। अब बड़ी ज़बरदस्त बात है और बड़ा इम्तहान है और बड़ा अहम बात है। अब तक तो हुकूमत और पार्लियामेंट, चीफ जस्टिस और अपने इन 4 रुकनी बेंच का, जो एक सहूलतकार बने हुए हैं इमरान खान के, सहूलतकार इमरान खान के बने हुए हैं, उसको दिफा कर रहे हैं। उसके लिए पूरी 11 सियासी जमातों, हुकूमत, रियासती इदारों, फौज, इलेक्शन कमीशन, सबको उठा के फेंक रहे हैं और कह रहे हैं मेरी अदालत, मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं करूं, और मैं क्या करूंगा, जो इमरान के हक में हुआ वो मैं करूंगा। बज़ाहिर ये लग रहा है लोग ये कह रहे हैं। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि अब सीनियर मोस्ट, क्योंकि पहले भी एक कानून मौजूद है 1998, याद रखिएगा मैं जो कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का एक PLD 161 1998 के 10 रुकनी बेंच का फैसला है कि अगर चीफ जस्टिस के ऊपर रेफरेंस है, या चीफ जस्टिस गलत काम कर रहे हैं, या चीफ जस्टिस अपने अख्तियारात तक तजावज़ कर रहे हैं, या चीफ जस्टिस आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं, तो बकिया जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो चीफ जस्टिस को उनके ओहदे से मुअत्तल करके
एक बड़ा फुल कोर्ट बनाकर उनका केस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भेजे और वहां सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उसका फैसला करे। ये हो चुका है 10 रुकनी। एक और कि तकरीबन 17 रुकनी बेंच ने यह फैसला किया है कि किसी भी कानून को आप मुअत्तल नहीं कर सकते इस तरह। तो कानून को मुअत्तल करने के लिए 17 रुकनी बेंच और इस तरीके से, लेकिन अभी तक बहुत ही मुहज़्ज़ब अंदाज से सुप्रीम कोर्ट के बकिया जजेस खामोशी से रिटर्न में मिलकर बेंच में बैठकर चीफ जस्टिस के कंडक्ट को पर सवाल उठा रहे हैं, उनके गलत फैसलों पे सवाल उठा रहे हैं, उनके अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल फैसले को अपने राइटिंग से चैलेंज कर रहे हैं और वो गलत फैसलों को अपनी अक्सरियत से साबित भी कर रहे हैं। लेकिन मैं ना मानूं, क्यों? क्योंकि मैं चीफ जस्टिस हूं। तो अब एक और इस 8-7 रुकनी बेंच के पास जो सीनियर मोस्ट जजेस इसमें शामिल हैं, बहुत अहम जजेस शामिल हैं, जिनको चीफ जस्टिस और ये 3-4 रुकनी बेंच मुसलसल नज़रअंदाज कर रहा है, मुसलसल इनको फेंक रहा है, मुसलसल इनकी तौहीन कर रहा है, मुसलसल इनकी तज़हीक कर रहा है और एक तक़सीम पैदा कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी बुनियाद पर आज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हर तरफ से उंगली उठ रही है। उन 7 जजेस का अब इम्तहान है, उन 7 जजेस का इम्तहान है और वो इम्तहान ये है ख़ास तौर पे जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और जस्टिस तारिक मसूद का, कि वो इस कानून के बनने के बाद, इस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के नोटिफाई होने के बाद, एज ए सीनियर तरीन जज जो 2 हैं उस कमेटी का हिस्सा हैं जो कि इस लॉ में कहा गया है सुओ मोटो नोटिस लेने के लिए वो इजलास बुलाएं, और अगर इसमें यकीनन चीफ जस्टिस नहीं आएंगे, आए तो मोस्ट वेलकम, नहीं आए तो भी ये 2 सीनियर मोस्ट इस प्रोसीडिंग को बढ़ा सकते हैं और सुओ मोटो नोटिस का फैसला ले सकते हैं, बेंच बनाने का इख्तियार हासिल कर सकते हैं। ये इनके पास एक बहुत बड़ी ताकत पार्लियामेंट ने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए दे दी है। अब देखना है कि आया ये ब्रदर जजेस इस कानून और आइन को जो कि बन चुका है क्या लेके आगे चलते हैं, या चीफ जस्टिस के उस 8 रुकनी बेंच को जो हड़बड़ंग में बनाया गया था, जो कि इसी पर्टिकुलर इस लॉ को जो कानून नहीं बनाता। देखिए होता ये है कि अमूमन आपने अदालतों में सुना होगा कि भैया उसको सज़ा नहीं हुई तो मैं रिलीफ क्या दूं, उसको मुअत्तल नहीं किया गया तो मैं रिलीफ क्या दूं, उसको जो है वो उसकी मेंबर पार्लियामेंट छीनी नहीं है तो हम क्या करें, अभी उसको निकाला नहीं गया है तो कबलत। अभी भी चंद ऐसे केसेस इस वक्त हाई कोर्ट में उन्होंने सुन रहे होंगे जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब एक्शन, जैसे मैं बता दूं एक, कि आप अपनी सिर्फ इस बुनियाद पर कि जी ये होगा, मैं आपकी बात कैसे मानूं, 1 लाख का जुर्माना भी किया। उन्होंने कहा अभी तक तो कोई ऐसा अमल नहीं हुआ है जिससे ये पता चले कि जनाब ईद में जो है वो उस केस में वहाँ पे जमा टाउन में हमला होने वाला है। तो आप पहले से इसी तरह बेशुमार ऐसे केसेस हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ये कहना है कि कबल अज़ वक्त आप आ गए हमारे पास, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो ठीक है प्रोसेस है, अभी तो सदर के पास है, वो सदर उसको पार्लियामेंट में भेजेंगे, पार्लियामेंट से आएगा, सदर उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, सदर उसको रोकेंगे। हाँ, जिस वक्त ये कानून बनेगा फिर हमारे पास पिटीशन है, हम आप लाएं या सू मोटो नोटिस हम लेंगे तो देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि वो कानून बने, इन 8 रुकनी बेंच हड़ंग बड़ंग में बनाया गया जल्दी में और उसके ऊपर इसको मुअत्तल कर दिया गया जो बना ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है बकिया 7 जजेस इस चीज़ की भी अहमियत को समझेंगे, इस एक्ट को भी समझेंगे और 17 रुकनी उस कानून को मुअत्तल नहीं किया जा सकता है उसको भी समझेंगे। कानून बनने के बाद, कानून बन चुका है वो, वरना इतने सारे कानून हैं, अमेंडमेंट हो सकती है, लॉ आइन में अमेंडमेंट हो सकती है, कानून बनने के बाद आप ये बता सकते हैं कि जनाब ये लॉ फला चीज़ से स्ट्राइक करता है,
फला आइन से स्ट्राइक करता है तो आप उसके ऊपर कोई फैसला दे सकते हैं। लेकिन अभी क़बल अज़ वक्त जब वो कानून नहीं बना है तो ये 8 रुकनी बेंच बनाकर ये मैलाफाइड इंटेंशन है जो मिसकंडक्ट में आएगा चीफ जस्टिस और 8 जजेस का। अब ब्रदर सीनियर तरीन जजेस के पास ये केस है, आ चुका है। अब ख़ास तौर पे जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और जस्टिस तारिक मसूद के पास कि वो अपने इस एक्ट के बाद अपने एक्शन से सुप्रीम कोर्ट को तकसीम होने से बचाएं, कानून की अजारादारी, आइन की अजारादारी, पार्लियामेंट और हुकूमत की अहमियत की अजारादारी और सुप्रीम कोर्ट की अहमियत और अजारादारी के लिए फ्रंट पे आकर अब वो फैसले संभालें जो उनको दे दिया गया एक तरफ। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने 1 करोड़ रुपए अपनी सलामी के लिया, 1 करोड़ रुपए शौकत खानम को दिए, 2 करोड़ रुपए पार्टी फंड में लिए और फिर टिकट दिया 4 करोड़ रुपए, और 4 करोड़ रुपए लोगों ने देकर टिकट लिया है इमरान खान से। सोचिए 4 करोड़, जो कहता था कि ये है हमारा तरीक़ेकार जिसमें लोगों से पैसे लेकर ये टिकट देते हैं, तो जब पैसे लेकर टिकट देंगे तो कैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे। और मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ, मैं नहीं, इमरान खान कहते थे, मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि ऐसी गिरी हुई हरकतें इंशाअल्लाह हमारी पार्टी में नहीं होगा। लेकिन आपकी पार्टी में तो बाज़ाब्ता ऑडियो आ गई है कि आप चलें पार्टी फंड तो 2 करोड़ छोड़िए, 1 करोड़ शौकत खाना चलें, ये भी छोड़ें, ये भी नेक काम है, 1 करोड़ सलामी देखने का, तो 4 करोड़ पे टिकट जो है वो दिया गया है। लेकिन क्या ये 4 करोड़ का कोई फ़ायदा है? मैं सवाल पूछ रहा हूँ उन टिकटों वालों से जिन्होंने दे के टिकट लिया है इमरान का। भाई आपके पास बहुत पैसे हैं, मुझे पता है, आप लोगों ने अरबों रुपए कमाए, 4 करोड़ दे दिया इमरान को तो क्या हुआ? हमें अंदाज़ा है उन लोगों का जो 4 करोड़ रुपए दे रहे हैं, जो नहीं दे सकते उनको सबको पता है वो बेचारे क्या करें। सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं ला रहा हूँ, कि इलेक्शन तो नहीं होता 14 मई को, किसी सूरत में नहीं होता जो नज़र आ रहा है। इलेक्शन 8 अक्टूबर को हो जाए, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इलेक्शन इस साल के आखिरी में हो सकता है, या 2024 के किसी शुरू में या बीच में हो जाए, ये भी हो सकता है। अगर फर्ज कीजिए इलेक्शन 14 मई को नहीं होता, अक्टूबर में होता है या उससे भी आगे चला जाता है, आखिरी दिसंबर 2023 या 24 के किसी महीने में, तो फिर इमरान खान फिर से, क्योंकि जाहिर है नई चीज़, नया सारा कुछ नया होगा, तो इमरान खान कहेंगे हम दोबारा टिकट देंगे। बहुत सी डेवलपमेंट हो गई है, बहुत से चीज़ें चेंज हो गई है, बहुत सी चीज़ों में जो है वो आपके तब्दीली आ गई है, तो नए लोगों को टिकट देंगे। क्योंकि अभी भी बगावत शुरू हो गई है, बहुत सारे लोग, जिसमें खुद फवाद चौधरी जो कि चीफ मिनिस्टर बनने के अपने आप को अहल समझ रहे थे, शाह मोहम्मद कुरैशी जो शुरू दिन से चीफ मिनिस्टर बनना चाह रहे थे, इन दोनों को टाइम फिश कर दिया है और टिकट नहीं दिया प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट का आपको टिकट ही नहीं दे रहे, तो खान साहब की नज़र में आप कभी भी चीफ मिनिस्टर नहीं थे, कभी भी आप चीफ मिनिस्टर नहीं थे खान साहब की नज़र में। चुनांचे ये टिकट नहीं देकर उन्होंने आपको ये बता दिया कि आप इस काबिल ही नहीं है कि चीफ मिनिस्टर बने। उन्होंने उसी बुज़दार पे एतबार करके उसको प्रोविंशियल असेंबली का सीट दिया। तो आपकी हैसियत ये है कि आप एक लोटे हैं, और लोटों का काम होता है इस्तेमाल होना, बाथरूम में इस्तेमाल होते हैं। आपको इस्तेमाल किया गया है और आपको इस्तेमाल करके बहुत हुआ तो आपको नेशनल असेंबली का टिकट जारी कर दिया जाएगा, मैं MNA बन जाए, या वहाँ फेडरल चले मिनिस्टर बनाया गया था बन जाए। लेकिन चीफ मिनिस्टर जो बहुत पावरफुल होता है पंजाब का, वो आपकी किस्मत में नहीं है। इमरान खान कभी आपको नहीं देगा, ये पहले भी हमने कहा था, और आज टिकट नहीं देकर साबित कर दिया कि आपको वो क्या समझता है। ये भी एक तरफ। अब आता है कि जब ये नए तरीके से टिकट डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो फिर दोबारा इमरान खान कहेंगे पैसे लाओ, फिर ये 1000 सलामी दो, 1 करोड़ सलामी दो, 1 करोड़ शौकत खानम को दो, 2 करोड़ पार्टी फंड को दो,
तो गोया पिछले जो 4 करोड़ वो तो पार्टी में लग गए। वो कहाँ लग गए, वो किधर चले गए? क्या कभी कोई पैसा इससे पहले जो आया उसका पता चला? वो अरबों खरबों रुपए फॉरेन फंडिंग दूसरी जगहों से आया, पता चला? तो इन पैसों का कहाँ से पता चलेगा? बहुत अहम बात है, समझने की बात है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।